गाजी यूसुफ को जैसे ही पता चला कि हार्ट डोनर एलिफ है तो गाजी एक पल के लिए खामोश हो जाता है, लेकिन फिर एक शैतानी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है क्योंकि एलिफ उसके लिए अजीज तो थी लेकिन सैहान से ज्यादा नहीं, क्योंकि बस सैहान ही था जो आगे जाकर गाजी यूसुफ के बिजनेस एम्पायर को संभालने वाला था। इसीलिए गाजी यूसुफ एलिफ से मिलते हुए उससे कहता है, तुम्हारी ये कुर्बानी जाया नहीं होगी, तुम्हारा और सैहान का प्यार हमेशा अमर रहेगा। इसके बाद एलिफ सैहान को अपना हार्ट डोनेट कर देती है और हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। सैहान को जैसे ही होश आता है तो वो फौरन अपने डैड से एलिफ के बारे में पूछता है। यहाँ सैहान को पता चलता है कि एलिफ ने उसे हार्ट डोनेट किया है और अब वो इस दुनिया में नहीं रही। ये बात सुनते ही सैहान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जोर जोर से रोने लगता है। वो रोते हुए भागकर उस रूम में जाता है जहां एलिफ की बॉडी रखी गई थी। एलिफ की मैयत को अपने सामने देखकर सैहान ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता और एक बार फिर बेहोश हो जाता है। लेकिन जब सैहान को दोबारा होश आता है तो उसे पता चला कि एलिफ की तदफीन की जा चुकी है। सैहान और जकारिया सीधा एलिफ की कब्र पर पहुंच जाते हैं जहां सैहान उसकी कब्र से लिपटकर जोर जोर से रोता रहता है। यहाँ जकारिया सैहान से कहता है, आपका यहाँ ज्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं है, वैसे भी गाजी साहब आपको बुला रहे हैं। सैहान और जकारिया दोनों एलिफ के लिए दुआ करते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। अब एलिफ की मौत के बाद गाजी यूसुफ को लग रहा था कि वो एक बार फिर सैहान से बात करेगा और उसे अपने बैंकर दोस्त की बेटी से शादी के लिए मना लेगा, लेकिन सैहान उस शादी से साफ इनकार कर देता है क्योंकि अब सैहान का किसी भी काम में दिल नहीं लगता था। वो हर वक्त सिर्फ एलिफ के बारे में ही सोचता रहता और खुद को कमरे में बंद कर लेता। हर वक्त डिप्रेशन में रहने की वजह से सैहान की जहनी हालत खराब होने लगती है और इसी फिक्र के चलते गाजी साहब भी परेशान हो जाते हैं। इसलिए गाजी यूसुफ जबरदस्ती सैहान की टर्की की फ्लाइट बुक करवाता है और उसे पाकिस्तान से भेज देता है। टर्की पहुंचकर भी सैहान का किसी चीज में दिल नहीं लगता, लेकिन एक दिन अचानक सैहान की नजर एलिफ की बहन इल्हाम पर पड़ती है जो हूबहू एलिफ की हम शक्ल लग रही थी। इल्हाम को देखते ही सैहान के चेहरे पर इतने महीनों बाद पहली बार मुस्कान आती है। वो इल्हाम से बात करने के लिए उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इल्हाम अपने बॉयफ्रेंड जावियार के साथ वहां से चली जाती है और सैहान एक बार फिर अकेला रह जाता है। तभी सैहान की मुलाकात एक लड़की रानिया से होती है जो उसी ऑफिस में काम करती है जहां इल्हाम करती है। रानिया सैहान को बताती है कि इल्हाम और जावियार दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और हो सकता है कि वो जल्द शादी भी कर लें। ये बात सुनते ही सैहान टूट सा जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगने लगा था जैसे एलिफ उसे दोबारा मिल गई हो। इसलिए वो रानिया से मदद मांगता है ताकि वो इल्हाम को हासिल कर सके। यहाँ रानिया सैहान की मदद करती है और उसे उसी ऑफिस में जॉब दिलवा देती है जहाँ इल्हाम काम करती है। वक्त के साथ साथ इल्हाम और सैहान के दरमियान दोस्ती हो जाती है।